नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube परिवार पर। और बात करते हैं राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी को लेके कि जो 2 तारीख को हियरिंग है उसको लेके कई साथियों की ये भी है कि साहब वेटिंग भी जारी हो चुकी है। अब क्या हो सकता है, कुछ होना जाना नहीं है उसी को लेके। और 2 दिसंबर को सुनवाई का जो एक हियरिंग में हो सकती है क्या सुनवाई कंप्लीट, उसी को लेके। और जो है उससे पहले अपन मिलके भी आएंगे, जो भी साथी हैं ग्रुप में, आपको वॉइस चैट भी बोली थी वो तमाम वो चीजें। तो जो है 2 हियरिंग्स है, 2 दिसंबर को जो हियरिंग हो रही है उसको जो है एक में संभावना कम है, क्योंकि जो मामला है जो अब सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है, हाई कोर्ट से जीते हुए हैं, तो संभावना कम है कि एक हियरिंग में हो जाए। एक हियरिंग में हो जाता है तो अपने लिए बहुत बड़ा बेनिफिट भी है, ज्यादा माथापच्ची होगी नहीं, ज्यादा भागदौड़ होगी नहीं। एक में हो जाता है तो अपन चाहते भी यही, लेकिन लगे ऐसे रहा है कि एक हियरिंग में ये होने वाला नहीं है मेरे हिसाब से। और बात करते हैं कि साहब वेटिंग जो है, वेटिंग लिस्ट भी जारी हो चुकी है, अब क्या हो सकता है। अब क्यों फालतू में अपन इसकी उम्मीद करें, नहीं करें। जो उम्मीद के लिए मैंने मना भी कर रखा है कि ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं साहब सब कुछ अपने तो यही है जिंदगी के अंदर और कुछ है ही नहीं। एक साथ कोशिश कर रहे हैं तो वो अपन कर रहे भी हैं, वो करनी भी चाहिए साहब। सामने ऑप्शन दिख रहा है तो उसके लिए हार नहीं माननी चाहिए, यही है। और अपन कर भी रहे हैं, आप साथ भी है अपन, ये भी अपने लिए प्लस पॉइंट है, अपने ग्रुप के लिए, अपने कोर्ट के लिए, केस के लिए, कि हाँ अपन एक साथ हैं और अभी तक लड़ाई लड़ रहे हैं। वरना ज्यादातर ये होता है कि पीछे मैदान छोड़ के भग जाते हैं, छोड़ देते हैं, आगे चले जाते हैं। कुछ ऐसे साथी भी हैं जो जॉब लग चुके हैं इसमें, फिर भी वो साथ हैं। मैसेज या मेरी बात होती रहती है, वो बताते हैं नहीं भाई यार हम आपके साथ हैं, और कुछ हेल्प हो तो आप मुझे जरूर बताएं, वो भी है। बात करें साहब, वेटिंग लिस्ट जारी हो चुकी है, अब क्या हो सकता है साहब। वेटिंग भी आ चुकी है, अब तो अब क्या हो सकता है। देखो वेटिंग भी आए, नई वैकेंसी भी आए, उससे अपने कोर्ट केस पे या सुप्रीम कोर्ट है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी रीट का जो मामला था वो था साहब, ज्वाइनिंग हो चुकी थी, यहीं की कोर्ट ने बोल दिया कि साहब वापिस रिवाइज करो। अब वो तो ज्वाइनिंग भी एक एक साल भी हो गया, तो कोर्ट को ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो है गलत हुआ है, तब जाके कोर्ट इसमें एक्शन लेता है। वो कोर्ट को तो क्या सबको ही पता है, कोर्ट भी देखेगा कि नहीं साहब गलत है, आप रिजर्वेशन का हनन कर रहे हो, तो वेटिंग लिस्ट जारी करो। वेटिंग कुछ उससे भी कुछ नहीं होगा, जो ज्वाइनिंग कर रहे हैं उससे भी कुछ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि नहीं साहब आप इनके लिए शेडो पोस्ट क्रिएट करो या फिर इनको आप हटाओ, तो वो सुप्रीम कोर्ट का या एग्जाम सेल का कार्य है, आपका और अपना नहीं है। कि नहीं साहब वेटिंग लिस्ट जारी कर दी, अब क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता, क्यों फालतू में अपन दिमाग खराब करे, ये करे। देखो जब तक जॉब नहीं लगेगी ना, जब तक जिंदगी में दिमाग खराब होता ही रहेगा किसी ना किसी वजह से। या फिर एक चीज ये है कि आप आज तो अपन सरकारी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, तब दिमाग खराब हो रहा है, या ऐसी चीजें फिर आगे जॉब लग जाएगी, आगे जब पारिवारिक लाइफ स्टार्ट हो जाती है तभी दिमाग खराब होता है। तो दिमाग खराब होना, टेंशन होना, ये तो एक स्वाभाविक पार्ट ऑफ लाइफ है, ये तो चलती रहेगी। आप ये ना सोचे, इस चीजें डरना नहीं है कि साहब जॉब लगने के बाद सब कुछ आराम हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये चलता रहता है, दिमाग खराब होना, टेंशन होना, समस्या आना, आप ये चलता रहता है। तो ये चीजें, तो वेटिंग का आपको लोड नहीं लेनी है। क्या करना है क्या नहीं करना वो हाई कोर्ट का एग्जाम सेल का कार्य है। 2 दिसंबर को हियरिंग होगी, उससे पहले जो है जो साथी हैं जो भी कार्य करना है वो कर लेंगे, और 2 तारीख को कोशिश करेंगे कि वहाँ सुप्रीम कोर्ट में जाके अपन प्रेजेंट भी हो। प्रेजेंट होते हैं तब कुछ वो वकील है या जो भी हैं, अपने खुद को भी रहता है, एडवोकेट है, उनको भी ये लगता है कि हाँ यार ये लड़के एक्टिव हैं, पैसे देने से कुछ नहीं होता, नहीं साहब पैसे दे दे वो जाने उनका काम नहीं है। इतनी दूर जाते हैं तो उनको भी ये लगता है कि नहीं साहब लड़के एक्टिव भी है, वो अपना काम थोड़ा और सही तरीके से कर पाते हैं। इस वजह से जो है ये भी रहता है। तो आपको जो दिसंबर है, 2 दिसंबर, उससे पहले की जो है वेट रहता है। ये साहब कुछ अपडेट तो बताओ, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो वो भी है, मील साहब से मिलना है, वो भी कर लेंगे आज या कल में, जो भी है वो सब कुछ कर करवा के और आपको ग्रुप में अपडेट दे देंगे। पॉजिटिव रहो, मस्त रहो। पशु परिचर जिनका एलडीसी में हो चुका है उनको बहुत बहुत बधाई हो, जिनका नहीं हुआ है, पशु परिचर की तैयारी कर रहे हो, उस पर ध्यान दो। 2 हेयरिंग को अगर सुनवाई हो जाती है, कंप्लीट भी हो जाती है, 3 तारीख को पेपर है, तो भी आपको ध्यान नहीं देना है, 2 दिन बाद में पता चल जाएगा। जिन साथियों का पशु परिचय का पेपर है वो उसी पे ध्यान रखें। अभी ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है बड़ा कि नहीं आप सोचो नहीं साहब मैंने ध्यान नहीं दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए आपकी जो मेन फोकस है वो पशु परिचय है, तो उसी पे ध्यान रखो। 1 दिसंबर आने वाला है, तो 1, 2 और 3 को जो पेपर होने जाए उस पर ध्यान रखो। ग्रुप में इनमें कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए अभी एग्जाम है, इसलिए उसको प्रीफर दो। जो लाइफ में ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उस टाइम पे, जैसे अभी टाइम पे आपका एग्जाम जो है, जैसे कि आपको बोला जाए साहब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, आप बोलो साहब एग्जाम है मेरा, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपकी जगह आप नहीं जाते हो तो कोई और चला जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट वो चीज़ है, वो जिनका एग्जाम नहीं है वो नहीं, उनको सपोर्ट भी करना है, आगे
चलना भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं साहब आपने मना कर दिया हम तो नहीं जाएंगे, आपने तो मना किया था हमारा भी पेपर है, अभी है पेपर सभी का है, लेकिन एक तो तैयारी होती है ना कि प्रॉपर, नहीं साहब प्रॉपर तैयारी है, चांस है मेरे और ये है, बाकी लगता तो सभी को है। जैसे मैं देके आऊंगा तो मेरे को भी लगेगा कि नहीं साहब चांस तो मुझे भी लग रहे हैं पूरे पूरे। ठीक है साथियों, ये थी अपडेट, और कुछ अपडेट हो या कुछ हो आपके डाउट हो कमेंट कर देना, या नंबर है आपके पास वहाँ पे भी आप व्हाट्सएप या मैसेज करके पूछ सकते हो। बाकी जो अपडेट है आपको जल्दी और कुछ बता दिया जाएगा। आज और अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।